जय श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विदुर जी भागवत पुराण सुनाने के लिए मैत्रेय जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अब सृष्टि के पूर्व कर रहे हैं। परम दयालु पराशर जी ने पहले ये जो भागवत जो तुमसे सुनाने जा रहे हैं, ये गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। सनकादि ऋषियों को भगवान शंकरसन संग सुनाए थे। फिर उन्होंने अपने शिष्य श्री सांख्यायन जी को इस भागवत को सुनाया और श्री सांख्यायन जी से श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को ये प्राप्त हुआ। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। तो ये बात सुंदर यहाँ पर भी एक कथा है कि पुलस्त्य मुनि जो थे वो तो असुर कुल के। फिर उन्होंने पराशर जी को कैसे कथा सुनाया, तो इसमें है कि असुर ने क्या किया, पराशर जी के पिता को मार के निगल गया, खा गया। तो बड़ा क्रोधित हो गया पराशर और वो बहुत मंत्रवेत्ता थे। तो उन्होंने एक यज्ञ कर दिया कि जितने भी असुर हैं उस यज्ञ में आ करके और जल के समाप्त हो जाते हैं। ऐसा यज्ञ उन्होंने शुरू किया। अभी संकल्प ले ही रहे थे तो इनके पराशर के जो बाबा दादा हुए वशिष्ठ जी वो पहुंच गए। ये क्या कर रहे हो, तुम में बहुत शक्ति है लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग मत करो। तो वे मान गए और उन्होंने क्षमा कर दिया। इसको जो पुलस्त्य मुनि ने देखा कि वास्तव में पराशर जी में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जो क्षमा कर दिया तो भाई ये तो बड़े महान है। और हम तो इस भागवत को अब इनको हम सांख्यायन जी से कहेंगे कि आप इस भागवत को पराशर जी को दीजिए। तो वही है यहाँ पर कि परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मैत्रेय जी को अब दिया। ये पुलस्त्य मुनि के कहने से पराशर जी ने इस आदि पुराण को मैत्रेय जी को दे दिया और कहते हैं कि हे वत्स सुनो, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौढ़े हुए थोड़ा सा जागृत अवस्था ही होता है। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निंद्रा का आश्रय ले
अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिच्छा शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। भगवान पहले ही काल शक्ति को कह दिए थे कि इतने वर्षों के पश्चात तुम मुझे प्रेरित करना। तो भगवान के ही इच्छा के अनुकूल काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए जब प्रेरित किया, तो भगवान जो है अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जैसे काष्ठ में पहले से ही अग्नि रहता है, जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान में जो सारे जीव लीन थे भगवान के शरीर, उसको देखा उन्होंने। सिर्फ अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक को देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि, जैसे भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। भगवान के नाभि देश से बाहर निकला और कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका अपने गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है।
ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीन करता रहता है, और अंत में विफल मनोरथ हो ब्रह्मा जी वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक, दिव्य 100 वर्ष अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने क्या देखा? अपने अंतःकरण में उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई है, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मानमर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपापूर्वक अपने भक्तवांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुलिदल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नाभि का अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोक कार तिहारे मुस्कान से युक्त मुखारबिंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि वत्स उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है।
महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं, और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल में घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फनों पर जो सहस्त्रों मुकुट है, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं। वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रहा रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है, तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ है। तब विश्व रचना की इच्छा वाले भगवान के ऐसे स्वरूप को जब ब्रह्मा जी ने देखा, तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखिए। तब ब्रह्मा जी को ये 5 पदार्थ दिखाई पड़ा। क्या क्या दिखाई पड़ा? भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल दिखाई पड़ा, जल दिखाई पड़ा, आकाश, वायु और अपना शरीर, 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे और चिंत्य गति श्रीहरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की जब स्तुति करेंगे, तब हम लोग फिर उस स्तुति को भी ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तुति का श्रवण करेंगे। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर भीर हितकारी। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर भीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहाँ बसे आए बहु चोरा, तहाँ बसे आए बहु चोरा। हे रघुनाथ जी, हे धैर्यवान बिना ही उकताए, हित करने वाले, मैं तुम्हें छोड़कर अपनी दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊं। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी। कौन सा विपत्ति है कि मेरे हृदय में चोर सब आकर के, बहुत सारे चोर आके अपना घर बना लिए हैं। दारुण विपत्ति है मेरा। हे नाथ, मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान। मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, तुम्हारा भवन है ये, लेकिन वहाँ कौन गया? तहाँ बस आए बहु चोड़ा। लेकिन परंतु आजकल उसमें बस गए हैं आकर बहुत से चोर।
तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर बना लिया है। अब मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ। अति कठिन करहि बड़ जोड़ा, मानहि नहीं विनय निहोरा। बड़ा बदमाश सब चोर है, मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परंतु वे लोग बड़े ही कठोर हृदय हैं, सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं, मेरी विनती निहोरा कुछ भी नहीं मानते। तम कौन कौन है सो देखो, तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोधरि पुमारा। चोरों में प्रधान 7 हैं। देखिए चोर सब जो आए हुए हैं संतुर सेवा करते हैं, 7 को प्रधान है। अज्ञान है पहला, फिर मोह है, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। करता क्या है, अति करहि उपद्रव ना था, मर्दहि मोहि जानी अनाथ। हे नाथ मैं सब बड़ा ही, ये सब बड़ा ही उपद्रव करें। 7 चोर हैं और 7 मिलकर के बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कुचलते रहते हैं, कुचले डालते हैं। अब मैं अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं। मैं एक अमित बट पाड़ा, को सुने न मोर पुकारा। बहुत है वो लोग, मैं अकेला हूँ, क्या करूं, कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता। हे नाथ भाग जाऊं तो भी इनसे पिंड छूटना कठिन है। भागे हूँ नहीं नाथ, भागे हूँ नहीं नाथ, उबारा रघुनायक करहूँ संभाला। मैं भाग जाऊं तो भी उनसे पिंड छूटना कठिन है, क्योंकि वे पीछे लगे ही रहते हैं। अब हे रघुनाथ जी आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस्कर तव धामा। हे तुलसी बाबा कहते हैं कि देखिए आप मेरी रक्षा कीजिए। तुलसीदास कहता है कि हे राम इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे ही घर को, शुरू में तो कह दिए थे कि तुम्हारा घर है। मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, घर तो तुम्हारा है, लूट रहा, चोर तुम्हारे ही घर को लूट रहे हैं। तो चिंता यह मोहे अपारा, अपजस नहीं हो ही तुम्हारा, अपजस नहीं हो ही तुम्हारा। मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए। आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम क्रोधादि डाकू लूट ले जाएंगे तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव इस अपने घर को आप ही संभालिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।